हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर इन स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी BCA फोर्थ सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs कवर करेंगे विद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये MCQ प्रीवियस ईयर के पैटर्न से मिलते जुलते हैं। हमारा सेक्शन 1 में है हमारा SDLC मॉडल्स एंड बेसिक्स। SDLC मॉडल्स क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन गोल क्या है? ये एक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में ये MCQs है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन गोल क्या है? जो हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन पर्पज़ है हमारा क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना तो हार्डवेयर बनाना होता है, ना नेटवर्क सेटअप, और ना ही डेटाबेस मैनेज करना। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम ही होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। तो हमारा इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, SDLC का फुल फॉर्म। SDLC का फुल फॉर्म है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाटरफॉल मॉडल मेन फेज कितने होते हैं वाटरफॉल मॉडल में? तो जो वाटरफॉल मॉडल का जो मेन फेजेस है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। वाटरफॉल मॉडल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके कई फेजेस होते हैं और अलग अलग मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो वाटरफॉल मॉडल्स का मेन फेज होता है, मेन फेज वो होता है आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर में। बी करेक्ट हो गया इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटोटाइप मॉडल का मेन एडवांटेज क्या है? कॉस्ट कम होती है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स जल्दी क्लियर होती है, टेस्टिंग फास्ट होती है, कोड रीयूज़ होता है। तो जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को जल्दी क्लियर कर देता है, यानी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हम लेस टाइम लगता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल भी, और हमारी रिक्वायरमेंट प्रोटोटाइप मॉडल से जल्दी फुलफ़िल हो जाती है। फोर्थ वन का आपका बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, स्पाइरल मॉडल किस चीज़ पर बेस्ड है? स्पाइरल मॉडल्स आपका रिस्क एनालिसिस पे बेस है। रिस्क एनालिसिस, स्पाइरल मॉडल्स बेस्ड ऑन रिस्क एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है। जो हमारी सॉफ्टवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग होगी, सॉफ्टवेयर का बनना से लेके उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग तक, उसकी रिक्वायरमेंट को कौन डिफाइन करता है? आपका SRS डॉक्यूमेंट, टेस्ट प्लान, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, कोड रिव्यू। तो बेसिकली टेस्ट प्लान तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, प्लान टेस्ट होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें तो कुछ नहीं है ये। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट नहीं, कोड रिव्यू। सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है वो आपका SRS डॉक्यूमेंट उसको डिफाइन करता है। सिक्स क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए इज़ द करेक्ट। देन नेक्स्ट है आपका जो SRS का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को आपका SRS डॉक्यूमेंट फुलफिल करता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन उसको फुलफिल करता है आपके SRS मॉडल को। SRS की फुल फॉर्म में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या चेक किया जाता है? तो फिजिबिलिटी स्टडी में आपका प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटी, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की या जो भी आपका सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जो प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं उनके अंदर जो भी उसकी पॉसिबिलिटी होगी और विएबिलिटी होगी वो फिजिबिलिटी स्टडी में चेक होगी आपका। नेक्स्ट वन है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या चेक? क्वेश्चन था हमारा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या चेक किया जाता है? तो आपकी ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग होगी उसमें आपका ओनली फंक्शनैलिटी और आउटपुट चेक होगा। उसमें ना ही आपको कोई इंटरनल कोड आपका चेक होगा, ना ही कोई डेटाबेस, ना ही कोई नेटवर्क। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपका खाली फंक्शनैलिटी और उसका आउटपुट हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वाइट बॉक्स टेस्टिंग को क्या भी कहते हैं? मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग का व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग? या वाइट बॉक्स टेस्टिंग
is also known as glass box testing, or the another name of white box testing is glass box testing. So next question is हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलग टॉपिक से है, डिज़ाइन कंसेप्ट्स एंड DFD। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइंस होते हैं और उनके कंसेप्ट्स होते हैं। कोहिजन का मतलब है मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट्स का एक साथ काम करना। कोहिजन बेसिकली एक टर्म है विच वी कैन यूज़ इन आवर सॉफ्टवेयर। जब भी हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं या बनाते हैं या उसको कोड करते हैं तो कोहिजन एक टर्म है। सो बेसिकली एक मॉड्यूल है जिसके अंदर एलिमेंट्स आपके प्रॉपर वे में वर्क करते हैं और एक साथ काम करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कपलिंग रेफर्स टू इन द सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो द कपलिंग रेफर्स टू मॉड्यूल्स के बीच की जो भी डिपेंडेंसी होती है, जो भी आपके मॉड्यूल्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, उनके जो बीच में गैप होता है वो कैसे फुलफ़िल हो पाता है। तो उनकी जो भी डिपेंडेंसी है वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। मॉड्यूल्स और गैप्स जो भी सॉफ्टवेयर बनने का एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक का जो भी प्रोसेस है, तो उसी को हम उसके बीच की मॉड्यूल्स की बीच की डिपेंडेंसी को उसी को कपलिंग बोलते हैं, उसी प्रोसेस को। सो कपलिंग रेफर्स टू द गैप बिटवीन द स्टेप 1 एंड द टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसीजर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाई कोहिजन और लो कपलिंग किस में कंसिडर किया जाता है। जब हमारा हाई कोहिजन होता है, लो कपलिंग होती है, तो वो गुड डिज़ाइन माना जाता है, एक अच्छा डिज़ाइन हमारे सॉफ्टवेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। DFD रेफर्स टू डेटा फ्लो डायग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डेटा फ्लो डायग्राम में प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या, प्रोसेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या चीज़ है जो हम डेटा फ्लो डायग्राम में प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका सर्कल और या फिर बबल से हम DFD में सर्कल या फिर बबल से हम DFD में प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ केस डायग्राम किस चीज़ में यूज़ होता है। तो आपका यूज़ केस डायग्राम जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए आपका यूज़ केस डायग्राम का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है MCQs साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स करती है। क्या मेजर करती है आपकी, एक ये इंपॉर्टेंट है, MCQs साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये आपकी प्रोग्राम की लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करती है कि आपका प्रोग्राम किस तरह से डिफ़ाइन हुआ है, किस तरह से उसकी कोडिंग एंड डीबगिंग होगी। तो जो भी आपका ये क्लाइमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी प्रोग्राम की लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का टाइप नहीं है। सो करेक्टिव इज़ द टाइप ऑफ software maintenance and adaptive also and perfective. So destructive is not the type of software maintenance. So destructive is the correct. Next one is अल्फ़ा टेस्टिंग कहाँ होती है। अल्फ़ा टेस्टिंग आपकी जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स की होती है वो डेवलपर के पास होती है, डेवलपर साइट पर होती है। अल्फ़ा टेस्टिंग से ही यहाँ पे मतलब है कि सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो गया है, अब उसका टेस्ट होना है, उसको वो रन होएगा अब कि सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सॉफ्टवेयर हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है और हमारा सॉफ्टवेयर जैसे हमने उसको डिबग किया है, जैसे हमने उसका कोड किया है और एल्गोरिदम बनाया, प्रोसीजर बनाया, क्या वो सही चल पा रहा है, उसी के लिए हम अल्फ़ा टेस्टिंग करते हैं उसकी। तो वो क्लाइंट के पास तो नहीं होगी, क्लाइंट के पास से पहले का प्रोसेस है वो तभी होगी, थर्ड पार्टी के पास भी नहीं होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। तो अल्फ़ा टेस्टिंग हमारे जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है या डेवलपर साइट पर है, यानी कि जहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है या जिस भी किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो अल्फ़ा टेस्टिंग यानी फाइनल टेस्टिंग उसकी वही करेगा। सो 9th का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका बेटा टेस्टिंग कहाँ होती है। बेटा टेस्टिंग आपकी रियल यूज़र्स के पास होती है। अल्फ़ा टेस्टिंग फर्स्ट प्रोसेस, ये जो बेटा टेस्टिंग है ये आपका अल्फ़ा टेस्टिंग के बाद का प्रोसेस है। पहले तो सॉफ्टवेयर आपका
डेवलपर के पास ही टेस्ट होगा, देन वो यूज़ के लिए काम में आएगा जब वो, तो उसकी बेटा टेस्टिंग होगी। तो बेटा टेस्टिंग उसके यूज़र्स के पास होगी, जो भी उसका यूज़र होगा वो उसकी बेटा टेस्टिंग करेगा। बेटा टेस्टिंग इन द सेंस वो उसको चलाएगा कि वो देखेगा, मतलब उसके फीचर्स यूज़ करेगा अपनी लाइफ में, तो वो बेटा टेस्टिंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जो है हमारा एजाइल और RAD एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से। CASE टूल्स का फुल फॉर्म क्या है? सो CASE इन द रेफरेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस कंप्यूटर एडेड software engineering. CASE refers to the computer aided software engineering. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RAD मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। RAD रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस रेफर्स टू कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड RAD रेफर्स टू द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एजाइल मॉडल का मेन फीचर है आपका इंटरेक्टिव, इटरेटिव और फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट आपका बनाना आपके किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। एजाइल मॉडल ये आपके सॉफ्टवेयर को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे आपका वर्क, जो आपका टास्क है वो एरर फ्री होता है और लैग फ्री होता है। सो द एजाइल मॉडल यूज फॉर इटरेटिव एंड फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, स्क्रम एक टाइप है, किसका टाइप है? एक एजाइल फ्रेमवर्क का टाइप है आपका स्क्रम। स्क्रम बेसिकली इज अ टर्म सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंक्लूडेड नहीं है। प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों इसके टाइप है, लेकिन कुकिंग तो कोई मतलब ही नहीं बैठता इसका। सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेजर्स क्या करती है? जो भी आपके फंक्शंस पॉइंट एनालिसिस है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सॉफ्टवेयर के साइज़ और फंक्शनैलिटी को मेज़र करती है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी। नेक्स्ट है आपका LOC। LOC रेफर्स टू द लाइन ऑफ कोड्स। लाइन ऑफ कोड्स। CMM, इसमें बहुत फुल फॉर्म्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। CMM का फुल फॉर्म है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स के 5 टाइप्स होते हैं। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स 5 लेवल्स होते हैं, सॉरी, CMM के 5 लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले अगर हम रिस्क को मैनेज कर रहे होंगे तो उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क क्या है, देन उसको डीबग करेंगे और फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो हमारा UML एंड टेस्टिंग एंड क्वालिटी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में टॉप डाउन अप्रोच में हमारे बड़े मेन मॉड्यूल से शुरू होते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है हमारा टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जो हमारा सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होता है वो बड़े मेन मॉड्यूल से शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? सो इसमें होता है हमारा जो भी बड़ा पार्ट है, बड़े मेन मॉड्यूल्स जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर है, वहाँ से हम शुरू करेंगे टॉप डाउन अप्रोच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉड्यूलर डिज़ाइन का फ़ायदा क्या है? ये आपके मेंटेनेंस और रीयूजेबिलिटी को आसान कर देता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं होता। क्या यूज़ नहीं होता आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में? आपका सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन, GOTO स्टेटमेंट, GOTO स्टेटमेंट। तो जो भी आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है उसमें अगर आप किसी भी प्लान का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बेसिकली उसमें सीक्वेंस भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, आइट्रेशन भी होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें GOTO सीक्वेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, GOTO। सो ये बिल्कुल रॉन्ग है। सो 33 का आपका D। UML का फुल फॉर्म है आपका यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML रेफर्स टू यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्लास डायग्राम शो करता है आपका क्लासेस और उनके रिलेशनशिप्स।
रिग्रेशन टेस्टिंग कब की जाती है? कोड चेंज के बाद। जब भी आप कोड को चेंज करते हो उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या टेस्ट किया जाता है? आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपका मॉड्यूल्स को कंबाइन करके दिखाया जाता है, वो टेस्ट किया जाता है। स्मोक टेस्टिंग को क्या भी कहते हैं, मतलब स्मोक टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या है या अनदर नेम कह सकते हो, तो स्मोक टेस्टिंग को आप बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट नहीं है। कलर, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। सो आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा, मेंटेन होगा सही से, मेंटेनेंस प्रॉपर्ली होगा, पोर्टेबल होगा, तभी आप उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो जो इसका क्वालिटी एट्रीब्यूट का पार्ट नहीं है वो आपका कलर से तो कोई भी सॉफ्टवेयर, कलर तो कुछ नहीं है, कोई सा भी कलर के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांजिशन दे सकते हो। सो ये बिल्कुल रॉन्ग था। नेक्स्ट आपका 40 ISO 9001 रिलेटेड है किससे? क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से ये रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ISO 9001 इज रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। सो नेक्स्ट हमारा वेरिफिकेशन, एस्टिमेशन एंड एडवांस टॉपिक्स है कुछ। सो वेरिफिकेशन का मतलब ही आपका प्रोडक्ट सही बन रहा है या नहीं, वो चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है। वैलिडेशन, सही प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट सही बन रहा है चेक करना। वैलिडेशन, कोड रिव्यू, डिज़ाइन रिव्यू। सो वैलिडेशन बेसिकली जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही से, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करे, वही वैलिडेशन कहलाता है यहाँ पे, यानी उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सही प्रोडक्ट बनाएं। वैलिडेशन, एक वैलिडिटी होती है कि कब तक वैलिड है वो, कब तक चलेगा हमारा प्रोडक्ट बिना किसी प्लान के। नेक्स्ट वन है आपका 43 सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में मेन क्या होता है आपका? पुराने सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग बेसिकली री वर्ड हमारा ये दिखा रहा है कि जो उसको पुराना सॉफ्टवेयर है वो दोबारा से हम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग, कोड से रिक्वायरमेंट्स निकाली जाती है। रिवर्स इंजीनियरिंग में हमारा जो भी हमारा कोड होगा सॉफ्टवेयर का उसको रिवर्स किया जाता है, मतलब हमने कोड किया, एल्गोरिदम दी, हमारा प्रोग्राम अल्फ़ा टेस्टिंग हुई, उसकी बीटा टेस्टिंग हुई, देन उससे हम रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि उस कोड से हम रिक्वायरमेंट्स निकाल रहे हैं दोबारा से, क्या क्या हमने उसमें रिक्वायरमेंट अपनी फुलफ़िल की है, वही रिवर्स इंजीनियरिंग में आ जाता है आपका। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चेंज करता है, आपको ट्रैक करता है और कंट्रोल करता है। कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ट्रैक करना एंड चेंज एंड कंट्रोल। इंक्रीमेंटल मॉडल में सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है। सो इंक्रीमेंटल मॉडल जो आपका सॉफ्टवेयर में होता है वो आपका छोटे छोटे पार्ट्स में आपका उसको डिलीवर होता है, वो स्मॉल पार्ट्स में। फॉर्मल मेथड्स यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं? मैथमेटिकल टेक्निक्स में हम फॉर्मल मेथड्स यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन में यूज़ क्या होता है आपका? कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल भी यूज़ इन द सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। कोकोमो का फुल फॉर्म है आपका कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपका एंड यूज़र क्लाइंट पे वर्क करता है। डेवलपर, टेस्टर, मैनेजर से उसको कोई मतलब नहीं, जो भी उसका एंड यूज़र क्लाइंट होगा वही एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को यूज़ करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी चैनल पर आपके BCA 4th सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट MCQ, एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।